हेलो। हेलो, मुझे मिलना है तुमसे। किस लिए? अब कोई नई साजिश है दिमाग में? कोई नया ख्याल? देखो एमन, मत नाम लो अपनी नापाक ज़बान से। अपनी जिंदगी जियो, अपने वक्त का इंतजार करो। एमन देखो, मुझे मुझे अफसोस है हमारे दरमियान जो कुछ भी हुआ। बकवास बंद करो और अपनी काम की बात करो। मैं फोन पे बात नहीं कर सकता। मुझे तुम्हारी आवाज तक नहीं सुनी। अगर आज के बाद फोन किया तो बहुत पछताओ। एमन मेरी बात है, गौर से सुनो। तुम मेरा घर तोड़ रही हो, और अगर मेरी बीवी ने तुम्हारी वजह से मुझसे डिवोर्स ली ना, तो मैं वाकई तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, ये मैं बता रहा हूँ तुम्हें। ओह, तो ये बात है। वैसे क्या बात है मेरे रब की, कितना जल्दी बदला ले रहा है। देखो एमन प्लीज। भूल गए वो वक्त जब मैं तुम्हारे और तुम्हारी माँ के कदमों में पड़ी हुई थी, मिन्नतें कर रही थी मुझे तलाक मत दो, और तुम लोग जो धक्के मार रहे हो। एमन देखो, अगर तुम बदला लेना चाहती हो ना मुझसे, तो मुझे साफ साफ बताओ। लेकिन एक बात मैं भी तुम्हें बता रहा हूँ, अगर मैं बर्बाद हो गया ना, तो मैं किसी को भी आबाद नहीं रहने दूंगा। मैं क्या बदला लूंगी किसी से? मेरा बदला तो मेरा रब ले रहा है, और मैं तो कब की बर्बाद हो चुकी। मेरे पास तो खोने के लिए अब कुछ भी नहीं। तुम अपनी खैर मना। अच्छा, तुम्हारे पास खोने को कुछ नहीं बचा, और वो तुम्हारी बच्ची? खबरदार, खबरदार अगर तुमने एक बार भी मेरी बच्ची का नाम लिया अपनी गंदी ज़बान। मेरा वादा है तुमसे, एक दिन मैं अपनी बेटी को तुम्हारे सामने लाकर खड़ा कर दूं। तब तक तुम आसमान से लड़ो, क्योंकि मेरा बदला मेरा खुदा ले रहा है। एमन में कुछ पास थे खड़े, कुछ दूर हो गए, बिखर गई है ज़ात यूं मेरी। तुम अवेश की तरफ से बिल्कुल परेशान मत हो। मैं उसकी तरफ से परेशान नहीं हूं, लेकिन मैं जानती हूं उसे अच्छे। वो कुछ भी कर सकता है। कुछ भी तो कोई किसी भी वक्त कर सकता, तो क्या हर वक्त तुम हर किसी से डरती रहोगी? वैसे मैं तुम्हारी जगह होती ना, तो मैं उससे जाके मिलती और उसका वो हशर करती कि उसकी नस्लें तक याद रखो। मैं उसका साया भी नहीं पड़ने देना चाहती। तो डरो भी मत, उसको तो उसका किया हुआ वापस मिल रहा है। और अभी तो शायद उसकी माँ का भी फोन आएगा तुम्हें। पता नहीं, मेरी तो सजा ही नहीं खत्म हो रही। देखो इमन, अब सिर्फ तुम आयशा की तरफ देखो, खुद को हर तरफ से अंधा कर लो। मैंने तुम्हारी जॉब का भी बंदोबस्त किया, लेकिन थोड़ी सी टफ है। मैं तो किसी के यहाँ सफाई का काम भी कर लूंगी। नहीं नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। तुम्हें स्कूल में टीचिंग करनी, और तुम्हें पिक एंड ड्रॉप भी देंगे वो लोग। मैं आपका एहसान कभी नहीं भूलूंगी। आपके पहले भी मुझ पर बहुत एहसानात हैं। ऐसी बात मत करो, मैं तुम्हें बहादुर देखना चाहती, और फिर तुम्हें अपनी बेटी को भी तो बहादुर बनाना, इस दुनिया से बचाना। अगर तुम ही हिम्मत हार गई तो आयशा का क्या होगा?
रानिया क्या क्या कर रही हो तुम ये? क्या मतलब क्या कर रही हूँ? सच जान रही हूँ, तुम्हें पता नहीं है? रानिया मैंने तुमसे कोई झूठ नहीं बोला। अच्छा, अगर वो झूठ नहीं है तो तुम परेशान मत हो, मैं घर वापस आ जाऊंगी, तुमसे माफी मांग लूंगी। अच्छा ओके, इट वाज ओनली अ मिस्टेक। मैंने उससे शादी की थी, लेकिन सब कुछ एक हफ्ते के बाद ख़त्म हो गया था, और यही मेरा सच है। तुम्हें पता है तुम मुझे इस वक्त क्या लग रहे हो? कारोबारी। वो कारोबारी जो तुम उस वक्त उस लड़की को बोल रहे थे। रानिया प्लीज वॉच योर माउथ, ओके? मैं क्या करूं? तुम्हारी उस सिचुएशन की वजह से मुझे तुम्हारा वो सच पता चल गया। आई कांट हेल्प इट। मैं क्या करूं रानिया, मुझे बताओ। मैं तुमसे अब अपने माजी की माफ़ी मांग सकता हूँ और बस। तुम जाओ यहाँ से बस। मैं तुम्हारे पास आऊंगी, आई प्रॉमिस। मैं सिर्फ तुम्हारे सच से मिलना चाहती हूँ। अब तो तुम्हारी बेटी भी है, मेरा मिलना तो बनता है उससे। वो गलत, I mean, ऐसा वो कह रही थी। Well then, मैं तुम्हारे लिए आसान करती हूँ। चलो तो मेरे साथ तुम्हारा DNA टेस्ट करवा लेते हैं। रानिया, तुम मुझसे मिलके क्या करोगी, मुझे ये बताओ। खुद को बचाऊंगी मजीद झूठ से। उसको तो बचाने से रही अब मैं। रानिया देखो, you need to। Don't touch me please। तुम यहाँ से जाओ, for God's sake। मैं तुम्हें लिए बगैर यहाँ से नहीं जाऊंगा। Okay then, तुम यहाँ पे रह लो, मैं अपनी किसी फ्रेंड की तरफ जाके रह लेती हूँ। रानी अब मैं क्या करूं, मैंने कन्फेस कर लिया है, हाँ मेरी गलती थी, मुझे तुमसे नहीं छुपाना चाहिए था, अब मैं क्या करूं? I know that कि तुम माँ बेटे ने मुझसे झूठ क्यों बोला है। तुम लोगों ने सोचा होगा कि एक झूठ से इतना कुछ हाथ लग गया है और वो बेचारी तो वापस आएगी नहीं। बट मैं वापस आऊंगी, आई प्रॉमिस आई विल। दरवाजा वहां पे है, चले जाइएगा। क्या? मम्मी वैन घर से लेके और घर ही ड्रॉप करेगी, इसमें इतना बड़ा मसला क्या है? हाँ नहीं, मसला तो कोई नहीं है, पर आयशा को तो मेरे पास घर ही छोड़ के जाओगी ना? नहीं अम्मी, आयशा मेरे साथ ही जाएगी। मुझे भाभी से डर लगता है। वैसे भी नफरत करने वाला शख्स कमजोर जगह ही ढूंढता है। इसका मतलब है कि आयशा की सख्ती आई। तो अम्मी आयशा को इन सख्तियों का आदी होना पड़ेगा। हमारी जिंदगियों में फूल नहीं है, बेहतर है वो इसी उम्र में ही सब कुछ सीख जाए। कौन आया भला? देख के आती हूँ।